बिग बॉस में लव कटारिया और नीरज जबा की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें अरमान मलिक की हिपोक्रेसी भी देखने को मिली, जिस वजह से 2-3 और लफड़े शुरू हो गए। वैसे फाइनली बिग बॉस लग रहा है, वरना अभी तक तो ये लोग फ्री का खाना चूस कर एक दूसरे की चुगलियां कर सो जाते थे, जिसमें लोगों को घंटा मजा नहीं आता था। जिस वजह से तो फर्स्ट वीकेंड के बाद में अनिल कपूर को कुछ बोलने के लिए था ही नहीं कि लोगों को क्या ही समझाओ, लोगों को क्या ही डांट दो। जिस वजह से उनके स्क्रिप्ट राइटर ने सस्ती सी स्क्रिप्ट लिख दी और अनिल कपूर को बोल दिया कि ये बोल लो, और उसके बाद अनिल कपूर कुछ भी बके जा रहा था वहां पे वीकेंड के वार में। अगर आप में हिम्मत है तो आप बोलेंगे कोई भी एल्विस का फैन बेस, कोई भी एल्विस का आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो मतलब भाई सीधी बात है, एलिस कटारिया का दोस्त है तो उसको सपोर्ट करेगा ही। और मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड देखे, ये पूरा सीजन तो एलिस के नाम पर ही चल रहा है। उसके बाद इन लोगों को एलिस का सपोर्ट भी नहीं दिखवाना। और अगर ये लोग चाहते थे कि कटारिया को एलिस का सपोर्ट ना मिले तो फिर इन लोगों ने कटारिया को अंदर बुलाया क्यों? सीधी बात है, कटारिया अंदर है, एलिस उसका दोस्त है तो उसको सपोर्ट करेगा ही। लगता है अनिल कपूर की पहचान की वजह से उसके बच्चे बॉलीवुड में नहीं चले, इसलिए अनिल कपूर चाहते हैं अगर हमारा प्रोजेक्ट नहीं चला तो किसी और का प्रोजेक्ट भी हम लोग कहीं पे क्यों ही चलने दे। और वैसे भी बिग बॉस में कैसी भी होस्टिंग करे, वाहियात करे या और भी वाहियात करे, पैसे तो मिलने वाले हैं। और भाई मैं तो बिग बॉस में पहली बार देख रहा हूँ कि बिग बॉस को किसी की दोस्ती से प्रॉब्लम हो रही है। लव कटारिया और विशाल की अच्छी दोस्ती बन रही थी तो बिग बॉस अजीब अजीब से टास्क लाकर और अजीब सी चीजें करके इन दोनों की दोस्ती तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं, एक टिकटॉकर है और एक छपरी है, जिस वजह से दोनों की दोस्ती नहीं टूट रही। अब आते मेन बात पे, लव कटारिया वर्सेस निजी के बारे में। तो लव कटारिया निजी को कुछ समझा रहा था, उसके बाद निजी को अचानक से गुस्सा आ गया और फिर निजी कटारिया पर चिल्लाने लगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और फिर एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलने लगे और फिर एक दूसरे को रैप्टा मारने की बात कर रहे थे, एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे, लड़ाई की बात कर रहे थे। लेकिन यार बिग बॉस में तो ये सब चलता ही नहीं है यार। फिर भी ये लफड़ा 3-4 महीने ही चला, इससे अच्छा तो मेरी गली के मोहल्ले के आंटी के लफड़ा होता है जो आधे आधे 1-1 घंटे तक चलता है, जिसमें मजा भी आता है। इतना ऐसा लग रहा था कि गली के कुत्ते आपस में लड़ रहे हो, जिसमें लेकिन निजी भाई ने एक लाइन बोली थी कि गांव में जाकर भैंस चरा। और इसी बात पर एलिस भाई उनके दोस्तों को गुस्सा आ गया और एलिस भाई ने गुंडागिरी वाला ट्वीट कर दिया। आई नो फन में ट्वीट किया होगा। वैसे बात सही है, निजी भाई आप जो दूध वगैरह पीते हो वो गाय बैल ही देती है, तो जरा गाय बैल की रिस्पेक्ट करो, भले इनकी रिस्पेक्ट ना करो साले। निजी भाई को एक अलग ही प्रॉब्लम है। निजी भाई गांव का होना कोई बुरी बात नहीं होती जो आप हमेशा शिवानी कुमारी को ट्रोल करते रहते हो। वैसे तो मुझे ये भी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल ओवर एक्टिंग की दुकान है। लेकिन निजी ने शिवानी कुमारी पर एक जोक मारा था, जब शिवानी पूल में नहाने के लिए गई थी तब निजी ने बोला था कि गई भैंस पानी में। वैसे बात तो सही थी। निजी भाई आपको गाय भैंस कुत्ते गांव के लोगों से प्रॉब्लम है क्या? आई नो आप मुंबई के हो, लेकिन वो लोग भी बुरे नहीं होते। वैसे तो खुद तो बिग बॉस में कुछ करता नहीं है, पूरा दिन रैप की बातें करता रहेगा, अपनी स्टोरियां सुनाता रहेगा, अपनी इमोशनल बातें सुनाता रहेगा। और अगर कोई दूसरा बंदा कोई दूसरे टॉपिक पर बात करे तो बंदे का एक ही जवाब होता है, मेरी वाइब मैच नहीं होती। मैं उससे बात करता हूँ तो मेरी वाइब मैच नहीं होती। भाई इसकी वाइब का एक ही मतलब है, इसके साथ निम्बा दिब्बी वाली बातें करो, इसके साथ रैप वाली बातें करो तो ही इसकी वाइब मैच होती है। बिग बॉस 17 में मुनाव ने 4 लाइन अपनी बैक स्टोरी पर सुना दी थी तो पूरा बिग बॉस, सलमान खान, बाकी कंटेस्टेंट सब लोग उसको उसी बात पर ट्रोल कर रहे थे। और यहाँ पे ये तो बाहर की बातें और अपनी बैक स्टोरी के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा, फिर भी ना बिग बॉस कुछ बोल रहा है ना किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बिग बॉस हर सीजन में किसी ना किसी के फेवर में रहता ही है और इस बात तो 2-3 बंदों के फेवर में बिग बॉस चल रहा है। वैसे लफड़े की बात करें तो कटारिया भाई निजी को थप्पड़ मारने की बात कर रहा था। कटारिया भाई जरा सामने वालों की बॉडी वगैरह देखकर भी बात करो। अगर बिग बॉस में रूल नहीं होता कि मारपीट नहीं करनी है तो कटारिया भाई अभी अस्पताल में होते। यहाँ पे एलिस भाई है, उसके बॉडीगार्ड तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, फिर जैसे तुमने बाहर मैस्टन को मारा था फिर वैसे ही तुम यहाँ पे अंदर मार खाओगे। वैसे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार फिर भी कटारिया कुछ तो कर रहा है। निजी भाई की तरह निम्मा दिब्बी गिरी तो नहीं कर रहा है। कुछ अपनापन महसूस होता है कि तब तुम्हारी चिंता करते हैं। ऐसी निम्मा दिब्बी गिरी तो इंस्टाग्राम के बच्चे भी नहीं करते और फिर इसको इंडिया का ओजी रैपर बोला जाता है। वाइब मेरी है कम्फी, अल्फाज मेरे बयां करे बातें मन की। कौन बोलता है भाई, क्यों बोलता है भाई? इससे अच्छा तो मेरी 5वीं क्लास की हिंदी की बुक की पोएट्री में अच्छे से पढ़ लेता था। जैसे निजी भाई बिग बॉस को कुछ बोलने के लिए बोले या नॉमिनेशन का कुछ टास्क आता है तो निजी भाई सिर्फ 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, एक शिवानी कुमारी को और एक कटारे को। और कारण क्या होता है, मेरी वाइब मैच नहीं होती। मैं उनसे बात करता हूँ तो ये लोग मेरे जैसे बात नहीं करते। हाँ यार, ये लोग निजी भाई की तरह क्यों ही बात करेंगे, निजी भाई की तरह निम्मा देवी क्यों ही करेंगे ये लोग।
वैसे इसमें अरमान मलिक वही दो बीवी वाला जो चुगली और पीठ पीछे बातों के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा, जो बोल रहा था कि कटारिया तो एलिस के अप्रोच से बिग बॉस में आया, वरना कटारिया को कौन ही जानता है, कटारिया को लोग एलिस के दोस्त के नाम से जानते हैं, वरना इसका खुद का क्या कंटेंट है, इसका पूरा कंटेंट तो एलिस के नाम पर ही है। वैसे बात तो सही है और हनुमान भाई विशाल को भी टिकटॉकर और काचा बादाम करके रोस्ट कर रहा था, लेकिन हिपोक्रेसी की बात है कि कंटेंट की बात भी कौन कर रहा है। अगर अरमान मलिक के कंटेंट में से इसकी 2 बीवियां हटा दे तो लोग अरमान मलिक को क्यों ही देखेंगे। अरमान मलिक क्या ही है, अरमान मलिक के अंदर ऐसा तो क्या है जो लोग अरमान मलिक को देखेंगे। अरमान मलिक कोई सुपरस्टार तो है नहीं, या पुणे सुपरस्टार जैसे अजीब हरकतें तो करता नहीं है जो लोग अरमान मलिक को देखेंगे। अगर अरमान मलिक के पास दोनों बीवियां न हो तो अरमान मलिक को कंटेंट का सी भी नहीं आता होगा। ऐसे अरमान मलिक है तो बहुत चालाक, बिग बॉस में आने के बाद अपनी चौथी बीवी ढूंढ रहा है। हाँ सही सुना तुम लोगों ने, क्योंकि अरमान मलिक की ये दोनों से पहले भी शादी हो चुकी है, जिसमें अरमान मलिक का डिवोर्स वगैरह हो गया था। मतलब ये अरमान मलिक की दूसरी और तीसरी वाइफ है, और अब बिग बॉस में आने के बाद अरमान मलिक अपनी चौथी बीवी ढूंढ रहा है। भाई असली लाइफ तो यही जी रहा है दुनिया में, 2 बीवियां और दोनों बीवियों के नाम पर ही पैसा कमा रहा है, उसके बाद इतनी लग्जरी लाइफ भी जी रहा है, उसकी भैंस के मजे ही मजे। मगर क्यों? मेरी वीडियो की एडिटिंग खत्म हो ही रही थी तभी खतरनाक न्यूज आती है कि अरमान मलिक वर्सेस विशाल पांडे की भी खतरनाक लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई इस लेवल तक चली गई कि अरमान मलिक ने विशाल पांडे को जोर से थप्पड़ मार दिया, क्योंकि विशाल पांडे ने अरमान मलिक की दूसरी बीवी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया था। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग कमेंट सेक्शन में बोलते ही है, लेकिन यहाँ पे विशाल पांडे ने सामने बोल दिया था, और अरमान मलिक की जो पहली बीवी जो घर से बाहर निकल गई थी वो वापस से अंदर आ गई और एक्सपोज करने लगी, और विशाल पांडे की सब बात उसने बता दी, जिस वजह से अरमान मलिक की खोपड़ी थोड़ी गर्म हो गई और अरमान मलिक विशाल पांडे के सामने चला गया और विशाल पांडे को जोर से थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये पूरी लड़ाई तुम लोगों को आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है, तो अगर तुम लोग एपिसोड देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि लड़ाई किस लेवल तक चली गई थी। वैसे मैं बिग बॉस वालों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तुम लोग मेरे से 29 रुपीज और ले लो, लेकिन शिवानी कुमारी का आवाज म्यूट करने का ऑप्शन ला दो। जब भी शिवानी कुमार का पार्ट आए तो पार्ट अपने आप क्लीन हो जाए, वैसा कुछ ऑप्शन ला दो। फालतू का चिल्लाते रहते, फालतू का बकवास करते रहते, फालतू की बकचोदी करते रहती है, फालतू की ओवर एक्टिंग करते रहती है। अगर भाई बिग बॉस में से शिवानी कुमारी का पार्ट टीम कर दे तो बिग बॉस के वाले सीजन के सभी एपिसोड मुश्किल से 20-25 मिनट के बनेंगे। और बेहोश वाली एक्टिंग तो क्या ही खतरनाक की थी, इसने तो जोगिंदर की इमोशनल वाली एक्टिंग को भी फेल कर दिया। जोगिंदर से याद है, जोगिंदर फालतू की लड़ाई और लफड़ा करके बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बिग बॉस वाले भी बोल रहे हैं अगर झाड़ू पोछा करना है तो ही हम लोग बुलाएंगे। वैसे नहीं, बिग बॉस देखने के लिए मैं जियो सिनेमा पर 29 रुपीज दूँ, इससे अच्छा तो मैं उसमें 1 रुपया डाल के 30 रुपये की अच्छी सी भेलपूरी खा लो। इसलिए तो मैं बिग बॉस जियो सिनेमा पे नहीं देख रहा, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार, 1K सब्सक्राइबर प्लीज करवा दो यार। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।